हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी तक हमने क्या सीखा था? वर्गमूल निकालना सीखा था, मतलब स्क्वायर रूट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको हमने सीखा था किससे? भाग विधि द्वारा, मतलब डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर का डिवीजन मेथड से हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है और आज के टॉपिक में क्या क्या सीखना है हमको? वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये रूट 144 को निकालेंगे, 60 मतलब 6084 को निकालेंगे और 24,336 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग। ये 3 एग्जाम्पल हमने लिया है। ठीक है, और मैंने पहले से देखिए लाइन बना के रखा है, बस फटाफट हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, देखिए 144 को तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 से करेंगे। 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14 और फिर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 दूनी के 4, फिर 2 से कट करेंगे तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा और यहाँ पर एक बचा इधर चलेगा तो 12, तो 2 छक्के 12। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 एक कम 2। ठीक, फिर कितना बचा यहाँ पर? एक हासिल, तो 2 अट्ठे 16, तो यहाँ 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से लेकर जाएंगे तो 2 नवा 18 हो जाएगा। फिर 3 से लेकर के जाएंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। फिर एक बार लास्ट से 3 लेकर जाएंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अच्छे से कर लिया। अब इसको करते करते सॉल्व कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। अब यहाँ पर 2 गुणे 2 लिखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 4 बार 2 है तो 2, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। फिर 2 और फिर गुणे 3 हमने लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें 2 का पेयर निकाल करके उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 के कितने पेयर हैं? देखिए ये एक पेयर जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बाहर निकल गया, एक जोड़ा ये बाहर निकल जाएगा। मतलब इस 2 पेयर में से एक ही बाहर निकलता है, तो ये हमारा 2 बाहर निकलेगा। इन 2 में से हमारा क्या है? एक बाहर निकलेगा। और इन 2 पेयर में से हमारा कितना बाहर निकलेगा? एक बाहर, मतलब 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं कि वर्गमूल 1 4 4 मतलब 144 का कितना आंसर होता है? 12 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन को लगाएंगे। पहला एग्जाम्पल मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा देखिए क्या है? 6084 है। क्या है? 6084। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 6084। सबसे पहले हम लोग 2 से कट करेंगे, तो 2 से कट करेंगे तो 2 तिहाई 6 मतलब 60 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। फिर 4 को कट करेंगे तो 8 को तो 4 और ये फिर 2। ठीक है, फिर 2 से इसको कट करते हैं, 2 एक कम 2 और हासिल चला जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा तो 2 बचे 10, फिर 2 दूनी के 4, 2 एक कम 2। ठीक, अब अगला देखते हैं 3, तो 3 बचे कितना हो जाएगा? 15। पूरा का पूरा कट गया, तो अब जब पूरा कट जाता है तो क्या करते हैं? एक जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, फिर 3 बचे 15, 3 सत्ते 21, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर 3 से लेकर के जाएंगे तो 3 एक कम 3, 3 छक 18, क्योंकि यहाँ से 2 चला जाएगा तो 20 हो गया, 3 छक 18। और फिर यहाँ पर क्या बचा? 2 बच जाएगा, तो फिर 27, 2 इधर चला जाएगा तो 27 हो जाएगा, तो 3 नवा 27 हो जाएगा। अब 169 है, तो 169 किससे कटता है? 13 से कटता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 13 में करेंगे तो 13 कम 13, फिर 13 39, फिर 13 से इसको लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल हमने लिखा है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको ऐसे लाइन बनाएंगे और ये लाइन बना करके सिंपल सा यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या? 2 गुणे 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार है? 3 भी 2 बार है। और 13 भी कितनी बार है? 13 भी हमारा कितनी बार है? 2 बार है। मैंने आपको बताया था कि 2 2 का पेयर बनेगा तो एक हम लोग बाहर निकालते हैं, किसमें? वर्गमूल में निकालते हैं एक बाहर। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, हमने लिख लिया। अब इसको 2 से हम लोग 2 पेयर, 2 का एक पेयर बन रहा है तो एक बाहर आ जाएगा 2। इसमें भी देखिए 3 का 3 गुणे 3, तो इसमें से भी 3 एक बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर 13 का एक पेयर बन रहा है तो एक 13 यहाँ से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 6 और 13 छक 78, कितना हो जाएगा? 78 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 78 यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अगर 6000, थोड़ा सा नीचे आते हैं, 6084 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो ये किसका आंसर कितना आ जाएगा? 78 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आगे चलते हैं। अगला जो थोड़ा सा बड़ा है, 3 अंक का हमने सीखा। 3 अंक का 144 का सीख लिया। उसके बाद चौथा अंक मतलब 6084 का सीख लिया हमने बहुत आसानी से। अब 5 अंक के हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो 5 अंक देखिए क्या है? 24,336। ये लास्ट में 6 तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट करते हैं तो 2 एक कम 2, 2 दूनी की 4, यहाँ से 2 एक कम 2, एक हासिल चला जाएगा तो 2 छक्के 12
और फिर एक हाथ से चल जाएगा तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 168 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर 2 से कट करेंगे तो 2 छक्के 12 पूरा कट गया, तो फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8। ठीक है, अब 6084 देखिए फिर हो जाएगा, हम रिपीट कर देंगे इसको, तो फिर 2 से कट करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 0। ठीक है, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4 हो गया। उसके बाद फिर 2 से ये जाएगा तो कितना आएगा, ये 15 आ जाएगा, और ये 2 और 1। ठीक, फिर उसके बाद 3 से लेके जाएंगे तो 3 पचे 15 हो गया, फिर 0 आ गया, फिर 3 सत्ते 21 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग इसको 3 से लेके जाएंगे तो 3 एक कम 3, 3 छः 18 और 3 नवा 27 हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 से जाएगा तो 13 13 13 जा 13 एक कम 13 13 39, फिर 13 से जाएगा तो यहाँ पर 1 आ गया, मतलब अब यहाँ पर समाप्त हो गया। ये हम लोग तब तक करते हैं जब तक कि नीचे यहाँ पर क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम वर्गमूल बना लेते हैं। देखिए ऐसे बनाएंगे, लाइन ऐसे खींच लिया हमने, थोड़ा नीचे में कर लेता हूँ, ये हमने नीचे कर लिया और ये इसको बना लिया। अब इसको लिखेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 कितनी बार था, 4 बार था, 4 बार हम लिख लिया। फिर 3 गुणे मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 13 मल्टीप्लाई बाई 13 हमने लिख दिया आराम से। अब इसमें जो जो भी पेयर बन रहा है उसको बाहर बना लेंगे, निकाल लेंगे। तो 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 का एक पेयर बन रहा है, तो 1 2 बाहर निकाल लेंगे और इसमें से भी 1 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ 3 का एक पेयर बन रहा है तो यहाँ से 1 3 निकाल लेंगे। यहाँ 13 का एक जोड़ा बन रहा है या पेयर बन रहा है तो यहाँ से 1 13 निकाल लेंगे। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं तो 2 दूनी के 4 4 तिहाई 12, तो यहाँ हो गया 12 और यहाँ हो गया 13। अब इसका गुणा कर लेते, 13 दूनी के 26 को 6 और हासिल लगा 2, 13 कम 13 और 2 कर देंगे तो 15, मतलब 13 कम 13 में 2 जोड़ देंगे तो 15, मतलब 1556, अरे सॉरी 156 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट में लिख सकते हैं कि अगर 24,336 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो अगर किसके द्वारा, गुणनफल विधि के द्वारा अगर फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 156 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन और ये एग्जाम्पल जो मैंने तीनों आपके लिए लिया था आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 2 से पहले कट करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 4 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, फिर 7 8 जो भी नंबर आप चेक करते चले जाइएगा। अगर वो करते चले जाते तो काटते अपना कर लीजिएगा, फिर पेयर बना के आप बाहर निकाल के आंसर कर, जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया। यही प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस आप सीधे सीधे धीरे धीरे करते जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने आपको समझाया। और ऐसी वीडियो बहुत ही मतलब मैं मन से और बहुत दिल से बनाता हूँ आप सभी के लिए, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें कंफर्म हो सके और आपकी जो बेसिक मैथ है वो अच्छे से मजबूत हो सके। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और ये मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने मतलब इस यूट्यूब चैनल पर बेसिक मैथ प्लेलिस्ट बनाओ, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैंने बनाया, उसको जाकर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे क्या कई सारे क्वेश्चन मैंने बताया है। वर्गमूल को ही कई तरीके से बताया, वर्गमूल मतलब गुणनखंड विधि से मैं भी बता रहा हूँ, उसमें भागफल विधि से मैंने बताया। ठीक है, तो उसको जाकर आप देखिए, विजिट करिए। थैंक यू सो मच, लाइक ज़रूर किया करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।